तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति इसकी प्रश्नावली 10.2 करेंगे। प्रश्न 1, त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें XY बराबर 4.5 सेंटीमीटर, YZ बराबर 5 सेंटीमीटर और ZX बराबर 6 सेंटीमीटर है। बच्चों, एक रचना करनी है त्रिभुज XYZ की जिसमें XY 4.5 सेंटीमीटर हो, YZ 5 सेंटीमीटर हो और ZX बराबर 6 सेंटीमीटर हो। बच्चों, इसके लिए हम एक रेखाखंड YZ 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया है। बच्चों, यह रेखाखंड YZ है। यहाँ पर हमें बिंदु Y और बिंदु Z दोनों बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं। हम त्रिभुज का तीसरा बिंदु X प्राप्त करेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भुजाएं XY बराबर 4.5 सेंटीमीटर है और ZX बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो बच्चों हम दो चाप लगाएंगे। एक चाप तो Y को केंद्र मानकर लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और दूसरा चाप हम Z को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएंगे। यह दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। यह बिंदु X होगा। तो बच्चों, यह हम कर लेते हैं। Z को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा लेते हैं। बच्चों, यह हमने लगा लिया है। और Y को केंद्र मानकर एक चाप 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लगा लेते हैं। बच्चों, इसको हमने लगा लिया है। अब बच्चों, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। यह कटान बिंदु X है। बच्चों, हमें त्रिभुज की दोनों भुजाओं को प्राप्त करने के लिए XY मिलाना होगा और XZ मिलाना होगा। XY XZ मिला लिया है। बच्चों, यह जो हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ है, यह वांछित त्रिभुज है। बच्चों, इस त्रिभुज में अब हम भुजाओं को दर्शा देते हैं। XY को 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दर्शा लेते हैं। ZX को 6 सेंटीमीटर दर्शा लेते हैं। बच्चों, रचना के चरण हमें लिखने होंगे। रेखाखंड YZ बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, Z को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। इसी प्रकार Y को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और चाप लगाया। यह पहले चाप को X पर काटता है। XY और XZ मिलाया। त्रिभुज XYZ वांछित त्रिभुज है। बच्चों, हमने रचना कर ली है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न 2, 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमने 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। बच्चों, समबाहु त्रिभुज का नाम हम ABC रख लेते हैं, त्रिभुज ABC। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CA। यह तीनों भुजा 5.5 सेंटीमीटर की होंगी। तो रचना की शुरुआत करते हैं। भुजा BC को खींच लेते हैं। एक रेखाखंड खींच लेते हैं जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। तो BC रेखाखंड हमने 5.5 सेंटीमीटर का बच्चों खींच लिया है। अब बच्चों, B को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाना होगा। C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाना होगा। यह दोनों चाप एक दूसरे को A पर काटेंगे। A से B को मिलाना होगा, A से C को मिलाना होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हमने A से B को मिला दिया है और A से C को मिला दिया है। तो इस तरह से बच्चों हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया है। यह त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर हैं। रचना के चरण बच्चों हमें इस तरह से लिखने होंगे। एक रेखाखंड BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा चरण, बिंदु B और C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे जो परस्पर A पर काटते हैं। चरण 3, AB और AC मिलाया।
प्राप्त त्रिभुज एबीसी वांछित त्रिभुज है, वांछित समबाहु त्रिभुज है। बच्चों हमारी रचना पूरी हो गई है। प्रश्न 3, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? बच्चों यहाँ पर हमने एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है जिसमें पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर हो, क्यू आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों चलिए पी क्यू आर त्रिभुज की रचना करते हैं। बच्चों त्रिभुज का आधार क्यू आर खींच लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने रेखाखंड क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर का खींच लिया है। अब बच्चों बिंदु P प्राप्त करने के लिए हम Q को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे और R को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। हम देखेंगे कि यह दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे, बिंदु P पर काटेंगे। तो बच्चों ऐसा हम कर लेते हैं। बच्चों Q को केंद्र मानकर हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा लिया है, R को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा लिया है। हम देख रहे हैं कि दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। इस बिंदु का नाम हमें P रखना होगा। अब बच्चों हमें P को Q से मिलाना होगा, इसको हमने मिला दिया है, और P को R से मिलाना होगा। बच्चों ऐसा हमने कर लिया है। बच्चों हम देख रहे हैं कि हमें एक त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हो गया है। इसकी भुजाओं को दर्शा देते हैं। क्यू आर हमने पहले से दर्शाया हुआ है। पी क्यू 4 सेंटीमीटर हमें दर्शाना होगा और पी आर को भी 4 सेंटीमीटर दर्शाना होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भुजा पी क्यू बराबर भुजा पी आर इस त्रिभुज की। तो हम कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, हम जानते हैं कि उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो प्राप्त त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बच्चों रचना के चरण हमें इस तरह से लिखने होंगे। चरण 1, रेखाखंड क्यू आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींचा। चरण 2, क्यू को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। इसी प्रकार आर को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और चाप लगाया। यह चाप पहले चाप को बिंदु P पर काटता है। PQ और PR मिलाया, प्राप्त त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। बच्चों हमने रचना पूरी कर ली है। तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।